नहीं छोड़ पाओगे। ये गाड़ी घोड़े में तुम्हारा मन लग जाएगा। पशु, उस समय पशु बताया। अब आज पशु नहीं है लोग के पास, गाड़ी घोड़े हैं। नहीं, पहले सबके घर में पशु होता था, अब आज सबके घर में क्या है? गाड़ी घोड़ा है। नहीं, तुम्हारे पास पशु है? नहीं है, गाड़ी घोड़े हैं। तुम्हारे पास क्यों पशु नहीं है? ब्राह्मण हो, गाय तो पालना चाहिए, एक दो कम से कम है। ब्राह्मण हो फिर भी, ब्राह्मण और वैश्य दोनों को गाय कम से कम पालनी चाहिए। वैसे गाय सबको पालनी चाहिए। तो बोले कि इस प्रकार से अपने घर में भी आसक्ति बताया है। बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों में है, लोग बाग घर बनाते हैं तो कितने सजाते हैं। आजकल देखो घर बनता है तो कितना क्लैडिंग वर्क होता है, फर्नीचर होता है, फिनिशिंग होता है, डेकोरेशन होता है। लोग ऐसा घर आजकल बना लेते हैं कि घर छोड़ने का मन ही नहीं करता। और घर छोड़ के कहीं जाए तो दिमाग भी घर पे रहेगा। हैं? हमारे एक जाने वाले हैं, वो घर छोड़ते हैं तो जहाँ जाते हैं वहाँ भी नहीं रह पाते हैं। और फिर जब घर जाएँगे तो फिर घर से बाहर जो घर बना रखा है उसके लिए चिंता होती है, फिर वहाँ भागेंगे। बेचैन है आदमी, है कि नहीं? वृंदावन में घर ले लिया 2-3, तो जब वृंदावन आते हैं तो घर की याद आती है, जब घर जाते हैं तो वृंदावन की याद आती है। समझे? हैं? तो बोले कि बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घर, गृहान मनोज्ञ वृत्तस्य कुल्या पुष्पवृत्य वर्गाण, गृहान मनोज्ञो रूपरिच्छदांश्च। घर को इतना बढ़िया से सजा लिया बहुमूल्य सामग्रियों से, और नौकर चाकर है, गाड़ी घोड़े हैं, तो भाई इसमें तुम्हारा मन रम जाएगा। इसी स्मरण में मन तुम्हारा रम जाएगा। तो फिर तुम उन्हें कैसे छोड़ सकोगे? नहीं छोड़ पाओगे। उन चीज़ों को छोड़ के तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, ये सत्य बात है। त्यजेत कोशः कृतिवेहमानः कर्माणि लोभाद् वितृप्त कामः। 13वें श्लोक में कहा है कि जो अपने जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, अर्थात भोजन, जीवा, जीवा को बोलते हैं रस इंद्रिय, और जनेंद्रिय कहते हैं उपस्थ अंगों को। तो जिसने जनेंद्रियों और रसेंद्रियों को ही, इन दोनों के सुख को ही सबसे बड़ा सुख मान बैठता है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को भी और कड़े बंधन को भी जकड़ता जाता है।